नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमें इस क्लास के अंदर हम सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपनी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है उनको हमें देखने वाले हैं। आप क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर जो नए विद्यार्थी है वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वही लेके आए हैं। विगत एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन है वही आपके लिए लेके आए हैं। तो आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है आपके वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगल के कारण है, परजीवी के कारण है। तो बताइए टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? तो ये आपका टाइफाइड है, ये किसके कारण है? बैक्टीरिया के कारण फैलता है। तो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा रोग किसके कारण होता है? तो आपके ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ के कारण है या कवक के कारण है। तो ये खसरा रोग है, ये किसके कारण होता है? तो आपका बिल्कुल राइट होगा, वायरस के कारण होता है। बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर रोग मुख्यतः क्या होता है? तो बताइए कैंसर क्या होता है? संक्रामक है या अनियंत्रित कोशिका वृद्धि है या नसों की सूजन है या फिर हार्मोन का असंतुलन है? तो बताइए कैंसर रोग का मुख्य कारण है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनियंत्रित कोशिका वृद्धि। बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। तो बताइए रिकेट्स रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से। डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई ब्लड प्रेशर को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? तो बताइए हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपोथायराइड। तो बताइए हाई ब्लड प्रेशर यानी बीपी, बीपी हाई हो जाती है उसको वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? तो आपका राइट होगा हाइपरटेंशन। तो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो बताइए रोग प्रतिरोधक, थक्का बनाना, ऑक्सीजन ले जाना और पोषण देना। तो बताइए आरबीसी का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन ले जाना। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन ले जाना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो बताइए मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो आपका राइट हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। डी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि पाचन क्रिया में अम्ल स्त्रावण कौन करता है? अमाशय, यकृत, छोटी आंत या अग्नाशय। तो बताइए पाचन क्रिया में अम्ल स्त्रावण कौन करता है? तो आपका राइट होगा अमाशय यानी कि पेट। अमाशय पेट, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे यानी कि किडनी में मौजूद संरचना जो रक्त को फिल्टर करती है कौन करती है? किसमें? यूरिन को, नेफ्रॉन या फिर ट्यूब्यूल या ब्लैडर। तो बताइए कौन करती है रक्त को फिल्टर? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? मलेरिया, डेंगू रोग, टाइफाइड रोग या सक्रिय रोग।
तो बताइए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट है सक्करवी। सक्करवी रोग होता है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या पूछा है दोस्तों यहाँ पर कि कौन सी धातु बहुत मुलायम होती है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो वो सोना, लोहा, सोडियम, तांबा। तो बताइए कौन सी धातु है जो मुलायम होती है और चाकू से काटा जा सकता है? तो आपका राइट होगा सोडियम। सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधातु जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है? फास्फोरस, ग्रेफाइट, सल्फर, क्लोरीन। तो बताएं अधातु जो विद्युत और ऊष्मा का संचालन करती है वो कौन सा है? तो आपका राइट आ जाएगा ग्रेफाइट। बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु जल से तीव्र प्रक्रिया करती है? जिंक है, लोहा है, पोटेशियम है या कॉपर है? तो बताएं कौन सी धातु है जो तीव्र प्रक्रिया करती है, जल से तीव्र प्रक्रिया करती है? तो आपका राइट होगा पोटेशियम। सी ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में अधिक मात्रा में मिलने वाली अधातु कौन कौन सी है? तो कौन सी है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो बताइए हवा में अधिक मात्रा में मिलने वाला धातु है वो कौन सा है? तो आपका बिल्कुल राइट होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली बत्ती जलने पर गैस सिलेंडर में कौन सी गैस जल रही है? मीथेन गैस, ब्यूटेन गैस, प्रोपेन गैस या बी और सी दोनों। तो बताए जो नीली बत्ती जलने पर है गैस के सिलेंडर में जो वो गैस जलती है वो कौन सी है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौन सी गैस है वो? तो आपका राइट होगा ब्यूटेन और प्रोपेन। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पदार्थ का आकार बदलना लेकिन रासायनिक गुणों में बदलाव न आना? तो कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, जैविक परिवर्तन है आपका और उप परिवर्तन है। तो बताइए किस पदार्थ का आकार है जो बदलना लेकिन रासायनिक गुणों में बदलाव नहीं होता है? आकार बदल जाता है और रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं होता, वो कौन सा है? तो उत्तर होगा भौतिकी परिवर्तन। बी ऑप्शन आपका राइट है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमबत्ती जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक की परिवर्तन है या दोनों? दोनों या कोई नहीं? तो बताइए मोमबत्ती जलना है वो किस प्रकार का परिवर्तन है? कौन से प्रकार का परिवर्तन है? तो आपका राइट होगा भौतिकी और रासायनिक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा, दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का उबलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो पानी का उबलना कौन से प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक है, भौतिकी, संयोग या जैविक है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट तरीके से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। तो आपका राइट होगा भौतिकी परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन होगा, बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का फटना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिकी परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, तापीय परिवर्तन है या कोई नहीं? तो बताइए जो दूध का फटना है वो कौन से प्रकार का, किस प्रकार का परिवर्तन है? तो आपका राइट होगा रासायनिक परिवर्तन। बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना क्या है? भौतिकी परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या फिर तापीय परिवर्तन? बताएं लोहे में जो जंग लगती है वो किसके कारण लगती है? क्या कारण है लोहे पर जंग लगने का? तो आपका बिल्कुल राइट होगा रासायनिक परिवर्तन के कारण। बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश परावर्तन में कौन सी किरणें सतह से वापस आती है? तो कौन सी किरण आती है? परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन किरण या केंद्र किरण? तो बताएं प्रकाश परिवर्तन में कौन सी किरण है
जो सतह से वापस आती है, तो आपका राइट होगा आपतन किरण। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, आपतन किरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? दर्पण पर, लेंस पर, दोनों पर, या किसी पर नहीं? तो बताएं परावर्तन का जो नियम है वो किस पर लागू होता है, तो बताएं। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा दोनों पर, यानी दर्पण और लेंस पर, दोनों पर। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, बताएं सरपन समतल दर्पण में प्रतिबिंब वो कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक, सीधा और आभासी, बढ़ा हुआ, या फिर छोटा और उल्टा? तो बताएं समतल दर्पण है उस पर प्रतिबिंब है वो किस प्रकार का परिवर्तन वो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा और आभासी दिखाई देता है, हैं? समतल दर्पण पर। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है? तो बताएं क्या होता है? परावर्तन है, अपवर्तन है, या विपर्तन है, या ध्रुवण है? तो जो प्रकाश है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो क्या होता है, किस प्रकार का होता है? तो आपका राइट होगा अपवर्तन होता है। किस प्रकार का? अपवर्तन। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किस सतह से सबसे बेहतर होता है? खुरदरी सतह पर, या काली सतह पर, या फिर चिकनी सतह पर, या लकड़ी पर? जो प्रकाश का जो परिवर्तन है वो किस सतह पर है बेहतर बनता है, सबसे बेहतर बनता है? कौन सी सतह पर है? तो वो होगा आपका चिकनी सतह पर सबसे बेहतर बनता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का कौन सा भाग प्रकाश को अंदर प्रवेश करने देता है? कौन सा भाग है? कॉर्निया है, रेटिना है, लेंस है, या फिर पुतली है? तो बताएं आंख का कौन सा भाग प्रकाश को अंदर प्रवेश करने देता है? कौन सा भाग है? तो आपका होगा कॉर्निया। कॉर्निया ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है? तो पाचन क्रिया वो सबसे पहले कहाँ शुरू होती है? पेट में, छोटी आंत में, मुंह में, या फिर यकृत में? तो पाचन क्रिया वो सबसे पहले कहाँ पर शुरू होती है? तो वो आपकी शुरू होती है कहाँ पर है? तो वो है मुंह में शुरू होती है, मुंह के अंदर। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, मुंह में। नेक्स्ट है, रक्त शुद्धिकरण किस अंग का कार्य है? यकृत का, वक्कर यानी किडनी का, अमाशय का, या प्लीहा का? तो रक्त शुद्धिकरण है वो किसका, कौन से अंग का कार्य है? तो वो आपका यहाँ पर हो जाएगा किडनी का, किडनी यानी वक्कर किडनी का। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा के नीचे कौन सा वसा सतह होती है? तो त्वचा के नीचे कौन सी वसा यानी सतह होती है, कौन सी होती है? एपिडर्मिक, डर्मिक, हाइपोडर्मिक, या स्किन? तो त्वचा के नीचे है वो कौन सी लेयर होती है त्वचा के नीचे? तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा कौन सा? हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? तो कौन सा है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल? तो जो शरीर की जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो कौन सा पोषक है तत्व है? तो वो है आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व अधातु होने के बावजूद बिजली का सुचालक है? तो बताएं कौन सा तत्व है जो अधातु होने के बावजूद बिजली का सुचालक है? सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, ऑक्सीजन? तो कौन सा तत्व है अधातु होने के बावजूद भी बिजली का सुचालक है? तो आपका राइट होगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट होगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल है वो किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता, लोहा और कार्बन, तांबा और टिन, सोना और चांदी? तो बताएं पीतल है वो किसका मिश्र धातु है? तो
तो वो आपका यहाँ पर है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा और जस्ता का ये मिश्रित धातु है पीतल का, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु भोजन में प्रयोग नहीं की जाती? लोहा, एल्युमिनियम, शीशा, तांबा। तो कौन सी धातु है जो भोजन में प्रयोग नहीं ली जाती? तो आपका उत्तर होगा एल्युमिनियम, बी ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण आयोडीन? अधातु, धातु, उपधातु या फिर मिश्रित धातु? तो बताएं आयोडीन है ये किसका उदाहरण है? तो आपका राइट होगा अधातु का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी ये ऑप्शन को राइट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होती है? ध्वनि की गति है वो सबसे तेज है वो किसमें होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में? तो ध्वनि की जो गति है वो सबसे तेज है वो किसमें होती है? तो वो होती है ठोस वस्तु में। ठोस के अंदर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का संचार किसके बिना संभव नहीं है? तो वायु में ध्वनि का संचार है वो किसके बिना पर नहीं है? ताप है, प्रकाश है, माध्यम है या कंपन है? तो किसके बिना ध्वनि का संचार है वो संभव नहीं है? किसके बिना? तो यहाँ पर आपका राइट होगा माध्यम के बिना, माध्यम, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 5 मिनट, 8 मिनट, 20 सेकंड, 10 मिनट या 12 मिनट? तो बताएं सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में समय है वो कितना लगता है? तो यह इसका समय है वो लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सामान्य शरीर तापमान फ़ारेनहाइट में है। तो मनुष्य का जो सामान्य तापमान है वो कितना होता है फ़ारेनहाइट में? 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मनुष्य का जो सामान्य तापमान है वो फ़ारेनहाइट में आपको यहाँ पर बताना है, तो वो कितना होता है? तो ये आपका राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा? 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट, सॉरी फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्लेटलेट्स किस में सहायता करते हैं? किसमें सहायता करते हैं? ऑक्सीजन का वहन, रोग प्रतिरोधक या थक्का जमाना या फिर पोषण? तो बताएं रक्त में प्लेटलेट है वो किसकी में सहायता करती है? किस में सहायता करते हैं? तो आपका राइट होगा थक्का जमाने में। थक्का जमाने में प्लेटलेट सहायक होती है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो इसका आंसर है कोई भी गलत नहीं करेगा। तो कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि है, पेनियल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है? तो कौन सी ग्रंथि है जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है? कौन सी ग्रंथि है? तो आपका राइट होगा पीयूष ग्रंथि, सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में एंजाइम ट्रिप्सन कहाँ क्रियाशील होती है? होता है कहाँ पर है? आमाशय में, यकृत में, छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में? तो बताइए ट्रिप्सिन है वो कहाँ पर है क्रियाशील होती है? ट्रिप्सन जो पाचन क्रिया में जो एंजाइम है उसको सहायक होती है, तो वो होती है आपके छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? कौन करता है? पसलियाँ, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी या फिर त्वचा? तो मस्तिष्क की जो रक्षा है वो कौन करता है? तो आपका राइट होगा खोपड़ी करती है। कौन है? खोपड़ी है जो मस्तिष्क की रक्षा करती है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी
होती है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी होती है? स्कर्वी, रक्तअल्पता यानी कि एनीमिया, टाइफाइड या फिर मलेरिया। तो हीमोग्लोबिन की कमी से है जो रोग आपका हो जाता है, वो रोग होता है आप में कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट होगा एनीमिया, रक्तअल्पता एनीमिया। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो बताएं, शरीर का जो तापमान है उसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा अंग होता है? सहायक अंग होता है, त्वचा है, फेफड़े है, यकृत है या मस्तिष्क है? तो कौन सा अंग होता है? तो शरीर का तापमान नियंत्रित करने का वाला अंग है वो आपका होता है कौन सा? मस्तिष्क। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करती है? थायराइड, पीयूष ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि? तो कौन सी ग्रंथि है जो एड्रेनल हार्मोन स्रावित करती है? तो वो ग्रंथि आपकी यहाँ पर है, राइट आंसर आपका हो जाएगा एड्रेनल ग्रंथि। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठोस अवस्था में होती है? ऑक्सीजन, आयोडीन, सल्फर, हीलियम। तो कौन सी धातु है, अधातु है जो ठोस अवस्था में होती है, कौन सी है? तो आपका राइट होगा आयोडीन। आयोडीन है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के तार बनाने में किस धातु का प्रयोग अधिक होता है? लोहा, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। तो बिजली के तार बनाने में किस धातु का प्रयोग है वो अधिक होता है? तो कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो वो होता है आपका तांबा का, तांबे का। सी ऑप्शन है आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? बताएं, हवा में जंग लगना कौन से प्रकार का परिवर्तन है? तो वो आपका हो जाएगा भौतिकी परिवर्तन। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का वाष्प बनाना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिकी परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, संयोजन या अपघटन? तो बताएं, जल का वाष्प बनाने में कौन सा परिवर्तन होता है? तो आपका यहाँ पर राइट होगा भौतिकी परिवर्तन। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का जलन किस प्रकार का परिवर्तन है? कागज का जलन है वो किस प्रकार का परिवर्तन है? दोनों भौतिक, दोनों रासायनिक, एक भौतिक और एक है रासायनिक, कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट तरीके से कमेंट बॉक्स में लगाएं। तो यहाँ पर होगा दोनों रासायनिक, रासायनिक। बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। तो बताएं, समतल दर्पण में कौन से प्रकार का, किस प्रकार का? वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण पर। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होते हैं? ये दोनों अलग होते हैं, समान होते हैं। आपतन कोण बड़ा होता है, ज्ञात नहीं होते। तो बताएं, परावर्तन और आपतन कोण ये और ये परावर्तन कोण ये किस प्रकार के होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा समान होते हैं, ये समान होते हैं। बी ऑप्शन है वो आपके राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? खुरदरी सतह, अपारदर्शक सतह, चिकनी सतह या काली सतह? तो बताएं, प्रकाश के परावर्तन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो आपका राइट होगा चिकनी सतह है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल पर, केवल गोल दर्पण पर, सभी प्रकार के दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर? तो बताएं, परावर्तन के नियम है वो किस पर लागू होते हैं?
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सभी प्रकार के दर्पण पर। सी ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? जल में, कांच में, वायु में, निर्वात में। तो बताएं प्रकाश की गति है वो किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो वो आपका निर्वात में होती है। किसमें? निर्वात में सबसे ज़्यादा माध्यम होता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करता है? एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन या टेस्टोस्टेरोन। तो बताएं कौन सा जो हार्मोन है रक्त में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करता है? तो आपका राइट हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन। बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी भाग कौन सा है? तो सबसे मजबूत मांसपेशी भाग है वो मानव शरीर की वो कौन सी है? बाइसेप्स, जबड़े की मांसपेशी, जांघ या फिर गर्दन। तो बताएं मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी का भाग है वो आपका कौन सा होता है? तो आपका राइट होगा जबड़े की मांसपेशी। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए कौन सा हार्मोन मापा जाता है? तो कौन सा हार्मोन मापते हैं गर्भावस्था की पुष्टि के लिए? कौन सा हार्मोन मापते हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा होगा यहाँ पर आपका? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा HCG। HCG ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु दांतों की फिलिंग में उपयोग की जाती है? कौन सी धातु? पारा, सोना, चांदी, सभी का मिश्रण है। तो बताइए कौन सी धातु दांतों की फिलिंग में उपयोग की जाती है? कौन सी धातु फिलिंग में उपयोग करते हैं? तो आपका राइट होगा सभी का मिश्रण। डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में मौजूद सबसे तेज ऊर्जा देने वाला स्रोत है? तो कौन सा स्रोत है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो बताएं भोजन में मौजूद सबसे तेज ऊर्जा देने वाला स्रोत है वो कौन सा है? तो आपका राइट होगा वसा। वसा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग है? कौन सा अंग है जो मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करता है? कौन सा है? तो आपका राइट होगा किडनी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या मुख। तो पाचन क्रिया में सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातुओं में विद्युत का सुचालक कौन है? तो बताएं अधातुओं में विद्युत का सुचालक है वो आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण में परावर्तन के कारण है? तो बताएं कौन सा? छाया दिखाई देती है, हम वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रतिबिंब दिखाई देता है, कुछ नहीं होता है। तो बताएं दर्पण में परावर्तन का कारण है वो क्या है? तो उत्तर होगा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश परावर्तन में सभी किरणें किस तल में होती है? अर्धावधर तल में, क्षैतिज तल है, एक ही तल है, सभी तल है। तो बताइए प्रकाश परावर्तन में सभी किरणें वो किस तल पे होती है? तो आपका राइट होगा एक ही तल है। एक ही तल पर सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।